हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर जो डब्बे हैं ना उन पर थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी सी हो रखी है, तो सोचा कि चलो ना अभी इन पर कपड़ा लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ थोड़ा सा कपड़ा लगाने लायक हो रही है, क्योंकि हम अगर हफ्ते में एक बार जैसे कि डब्बों पर कपड़ा ना लगाए तो धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो और यहाँ पर क्या है कि जैसे कि किचन है, किचन में डब्बे रखे हुए हैं, खुले में रखे हुए हैं, तो जो चिकनाई होती है ना वो भी जम जाती है। तो थोड़ा सा असर तो जाता ही, चाहे हम कितना ही एडजस्ट फैन चला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन चिकनाई भी ना कहीं से बैठ ही जाती है डब्बों पर। और जब चिकनाई बैठ जाती है तो धूल मिट्टी जो होती है ना वो उस पर चिपक जाती है। एक तो सूखी होती है धूल मिट्टी, अगर उसको वो सूखी ही रहे तो कपड़ा लगाओ आराम से साफ़ हो जाएगी। अगर चिकनाई वाली धूल मिट्टी है जो किचन वाली, तो वो फिर बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। तो थोड़ा सा कर दिया था मैंने उनको डब्बों को साफ़, क्योंकि मुझे लग रहा था कि धूल मिट्टी हो रखी है, और था भी ऐसा ही। तो अभी ऊपर से जो डब्बे थे उन पर तो कपड़ा लगा लिया है, बाकी अभी आ गई है बारी नीचे स्लीपर कपड़ा लगाने की। तो अभी मैं यहाँ पर भी कपड़ा लगाने लगी हूँ। जो हमारा बर्तनों का स्टैंड वगैरह है उसको हटा करके सब पर अच्छे से कपड़ा लगा दूँगी और सभी को हटा करके फिर वहीं पर रख दूँगी। और आजकल ना छिपकली के बच्चे बहुत घूमते हैं, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा घूमते हैं, परेशान करते हैं, और इतने छोटे छोटे से होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते हैं। एक तो हमारी जो बर्तन साफ़ करने वाली सिंक है उसमें गिर गया था और उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो गया, क्योंकि वो गिर जाते हैं तो उनसे निकला नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिसलने वाली होती है सिंक, और बार बार वो कोशिश करता था बाहर आने की और फिर उसी में गिर जाता था। तो मैंने फिर उसको झाड़ू से बड़ी मुश्किल से निकाला और बाहर की साइड उसको कर दिया, क्योंकि ना वो भी परेशान हो गया था उसमें बार बार गिर के। और मैंने बहुत देर तक तो नहीं देखा था, पता नहीं कब से था वो, लेकिन जब मैं वहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह रखने के लिए गई तब मुझे पता चला। फिर पूरी सिंक को मैंने साफ़ किया, अच्छे से सरफ डाल करके मांजा, साफ़ किया, क्योंकि ना ऐसे तो बर्तन रखने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो तब मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें बर्तन साफ़ किए थे। तो अभी यहाँ पर जो डब्बे वगैरह हैं उनको भी साफ़ कर दूँगी। और ये अभी मैंने स्टील वाले डब्बे ले लिए हैं कुछ दिनों से। पहले तो ना प्लास्टिक वाले डब्बे थे जिनमें मैं वो रखती थी चीनी और चाय की पत्ती, लेकिन अभी मैंने ले लिए हैं स्टील वाले, क्योंकि वो डब्बा ना जो हमारा चाय की पत्ती वाला था वो टूट गया था, तो उसका जो ढक्कन था ना वो टूट गया था। तो फिर मैंने चेंज करके प्लास्टिक वाले वो ले लिए, स्टील वाले। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए प्लास्टिक वालों को यूज करते हुए, अभी स्टील वाले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है और इधर किचन में जो स्लिप है उसको भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो बर्तन है उनको लगाने के लिए जा रही हूँ, और अभी जो बर्तन टोकरे में है सभी को लगा दूँगी, क्योंकि बर्तन फिर साफ़ भी करने हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि पहले इसको खाली करते हैं, उसके बाद ही इसमें और बर्तन रखे जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने वो ही खाली करना शुरू कर दिया है। जो हमारा टोकरा है उसको खाली करना शुरू कर दिया है। और 2-3 दिन से ना मौसम अच्छा सा हो रहा है, जैसे कि बादल से छाए हुए हैं, और गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि जब बादल आ जाते हैं ना तो गर्मी अपने आप ही कम हो जाती है। और जैसे फ़ैन चलाते हैं ना तो फ़ैन भी अभी ठंडी हवा देते हैं, वरना ये बहुत गर्म हवा देते थे, लेकिन अभी ठंडी देने लगे हैं, क्योंकि मौसम हल्का सा चेंज हुआ है बरसात जैसा। और अभी अगले महीने से तो फिर ऐसा मौसम होने ही लगेगा। जुलाई और अगस्त, इनमें तो बरसात होती ही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने होती है, और अक्टूबर में जा कर के बंद होने लगती है। तो अभी यहाँ पर मैंने कर दिया है खाने की तैयारी। और अभी पहले इसमें ऑयल गरम किया, ऑयल जब अच्छे से गरम हो गया है फिर मैंने उसमें प्याज डाला, और प्याज डालने के बाद इसको हल्का सुनहरा सा कर दूँगी, और फिर उसमें डालूँगी मैं जो सब्ज़ी कट मैंने की है उसको। तो आज मैं बना रही हूँ, खाने में क्या बना रही हूँ वो भी अभी आप आगे देख सकते हो कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। तो अभी पहले इसको अच्छा सा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ऐसा कर लूँगी, और फिर मैं डालूँगी इसमें तोरई मैंने कट कर ली है पहले ही। और तोरई मैंने इस तरह से कट की है, क्योंकि ना मैं पानी वाली तोरई नहीं बनाती हूँ। मैं ना सिर्फ ऐसी ही बनाती हूँ जो बिल्कुल ऐसी रहे, जो ये पानी छोड़ें बस वो ही पानी।
तो मैंने फिर तोरई भी डाल दिए हैं, इनको आपस में मिक्स कर दूँगी और फिर इसमें डालूँगी सभी मसाले ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, सिर्फ बस ये, बाकी मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो अभी बस ये सब मसाले डाल दिए हैं, फिर इनको कर दिया है आपस में मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इनको ढक दूँगी और ये ना खुद से ही पानी छोड़ देंगी और उसी पानी में ये बन करके तैयार हो जाएंगी। तो मैं तोरई इसी तरह से बनाती हूँ, बाकी तोरई भी कई तरह से बनाते हैं, सबकी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह से ही सबको पसंद आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आज मैंने लगाई है मेहंदी, तो मेहंदी लगा ली थी, सोचा कि मेहंदी भी सूख जाएगी तब तक ना खाना भी बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जो तोरई बनी थी ना, वो मैं एक जो कटोरा है उसमें डाल करके खाली करके कढ़ाई को रख दूँगी। मेरी ये आदत है कि जैसे ही सब्ज़ी बनती है ना, मैं कढ़ाई को खाली कर देती हूँ और किसी छोटे बर्तन में सब्ज़ी को रख लेती हूँ। तो अभी कढ़ाई भी मैंने खाली कर दी है, तोरई को ढक कर रख दूँगी और साथ ही साथ मैं रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि ये है कि मेरे बाल भी सूख जाएंगे और इधर मेरा खाना भी बन जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी मैंने कर दी है, आटा लगा लिया था और रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। और गर्मी लग रही थी ना बालों से, तो मैंने इतने ऊपर कर लिए हैं बाल के, बिल्कुल बीच में क्लेचर लगा रखा है, पूरे बाल इकट्ठा करके ऊपर की तरफ रख लिए हैं, जिससे कि ना ये बार बार नीचे ना गिरे, क्योंकि मेहंदी लगी हुई है और बार बार बालों पर हाथ लगाओ तो हाथ भी गंदे हो जाते हैं, और वैसे भी खाना वगैरह बनाते हैं तो बार बार बाल वगैरह को हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ज़रा सी में एक भी बाल इधर उधर हो गया तो फिर बड़ी वो हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं होता। तो अभी इसलिए फिर मैंने बिल्कुल बालों को इस तरह से बांधा हुआ है कि एक भी बाल मेरा इधर उधर नहीं निकलेगा। तो अभी यहाँ पर रोटियाँ सेकनी मैंने शुरू कर दी हैं, रोटियां बना करके भी रख दूँगी। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं नहाने से पहले रोटियां भी बना दूँ, क्योंकि फिर लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खाना भी बना दूँ। तो अभी यहाँ पर बना करके रोटियां सेक करके रख दूँगी। और फिर मुझे याद आया कि डब्बे में घी नहीं है, और मैं 2-3 दिन से ये चीज़ें सोच रही हूँ, जब बहुत थोड़ा सा घी था तभी से सोच रही थी कि आज मैं इसमें घी रखूँ डब्बे में, आज रखूँ, लेकिन हम ना आलस कर जाते हैं। तो फाइनली आज मैंने डब्बा निकाल लिया और मैंने उसमें घी पलट लिया है। तो मैंने अनुष्का से बोला कि आप जो पूजा वाला डब्बा है ना, उसको भी ले करके आओ, क्योंकि ना फिर उसमें भी ख़त्म हो रखा है, शाम को फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि अभी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, इसी काम कर रही हूँ, तो फिर क्यों ना साथ के साथ उसमें भी कर दूँ। तो दोनों डब्बों में मैंने घी कर दिया है और रोटियों को चुपड़ करके रख दिया है। तो अभी रोटी भी चुपड़ के रख दी हैं और घी वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। जो बाकी रोटियां हैं उनको भी फटाफट से बना लेती हूँ। रोटियां बना करके ये वाला मेरा रोटियों वाला काम हो जाए ख़त्म, क्योंकि अभी क्या है, अनुष्का के पापा जी भी खेत पर ही हैं, तो कभी वो आकर के खाना खाने लगे, और वैसे जब वो घर रहते हैं तो खाना खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। जब वो घर पर होते हैं तो खा लेते हैं, और घर पर नहीं होते हैं तो फिर तो देखो क्या ही कैसे खाएंगे। तो उनकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी भी कर दी है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर इस वाले रूम में। ये है शाम का टाइम है, और जो कपड़े धुले थे ना मैंने सुबह में, मैं उनकी सभी की तह कर रही हूँ, सबकी तह करके रख दूँगी। और ये वाला जो मेरा हल्का सा टॉवल है, इसमें काले काले निशान लग गए हैं, क्योंकि मैंने इसको बालों पर लपेट लिया था, और बालों पर लपेटने के बाद इसमें मेहंदी के निशान हो गए हैं। तो चलो कोई नहीं, हो जाएंगे ये तो सही। और अभी यहाँ पर जो कपड़े हैं उनकी तह कर रही हूँ, उन सभी को तह करके रख दूँगी। ये वाला मेरा काम शाम वाला जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि शाम के टाइम में कुछ यही काम रहते हैं, जैसे कि शाम को कपड़ों की तह करना, प्रेस करना, झाड़ू लगाना, चाय बनाना, खाना बनाना, कुछ इस तरह से ही काम रहते हैं। और जिनके घर में पशु रहते हैं तो उनके घर में भी शाम का बहुत काम हो जाता है, पशुओं का दूध निकालना, पानी पिलाना, उनको चारा करना, बाहर हवा में बांधना, बहुत सारे काम उनके भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और एक्स्ट्रा काम होते हैं हम पे, जैसे अभी हम हैं तो हम पर तो घर घर का ही काम है, और जब पशु होते हैं ना तो घर और पशुओं का दोनों का काम मिलकर डबल हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं। अभी हमारे पास तो पशु वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी हमारा दूध डेयरी से ही आता है, और अभी लेने का कोई वो भी नहीं है कि भाई हमारा कोई मन है, और आगे का किसी को पता नहीं है,
क्योंकि कभी क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है कभी मन हो ले भी लें, लेकिन अभी हमारा कोई मन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, पहले रहती थी लेकिन अभी नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उनकी सभी की तह कर दी है। और वैसे भी ना, जो अपने घर का दूध होता है उसके जैसा दूध तो मिल ही नहीं सकता है कहीं भी। क्योंकि अभी हो गई है शाम के खाने की तैयारी, और शाम के खाने में आज मैं क्या बना रही हूँ आप देख सकते हो। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। अनुष्का का मन हो रहा था, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, जैसे लौकी है, तोरई है, ये सारी सब्जियाँ हैं, बच्चे कम खाते हैं। खा तो लेती है अनुष्का, लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ नहीं है कि जैसे बच्चा खुश होकर के खाता है। तो सोचा कि चलो आज मैं उसके लिए कचौड़ियाँ बना देती हूँ। और साथ में मैंने खीर भी बनाई है, क्योंकि उसने बोल दिया था कि मम्मा कचौड़ियाँ बनाओ तो मेरे लिए खीर भी बना देना। तो मैंने खीर भी बनाई है, और साथ में बना रही हूँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और फिर बताइए किस किस को कचौड़ियाँ पसंद हैं खीर के साथ। हमें तो पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है, अनुष्का भी खा लेती है, और इसके पापा जी भी खा लेते हैं। हमारे घर में सभी खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इसको अच्छे से, जो हमारी कचौड़ियाँ हैं उनको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, बंद कर लूँगी, क्योंकि जब तक कचौड़ी अच्छे से बंद नहीं होती है उसको फूटने का डर रहता है। और इधर हमारी खीर ना मैंने इंडक्शन पर रख दी है, जो धीमे मैंने स्लो कर दिया है, वो धीरे धीरे से पकती रहे, बनती रहे, अच्छी सी बन करके तैयार हो जाए। तो उधर मैंने वो भी रख दी है, और इधर मेरी कचौड़ियाँ बन रही हैं। दोनों काम मेरे एक साथ हो रहे हैं। और अभी यहाँ पर इस काम को भी ख़त्म कर लूँगी, जो हमारा खाने बनाने वाला है। और ज़्यादा नहीं बनी थी कचौड़ियाँ, सिर्फ दो बनी थी, दो मेरी, दो अनुष्का की, दो अनुष्का के पापा जी की। क्योंकि ज़्यादा गर्मी में खाने का मन नहीं होता है, और ठंडी ठंडी खीर फ्रिज में रख कर खाने का एक वो ना होता है, स्वाद अलग ही होता है। अनुष्का के पापा जी और अनुष्का ये तो दोनों ठंडी ही खा लेते हैं, खाते हैं खीर। यानी कि मैं फिर भी गर्म खा लेती हूँ, लेकिन वो ठंडी ही खाते हैं। क्योंकि देखो सबकी अपनी पसंद होती है, इसमें ये तो है नहीं कि भाई वो ऐसा क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, सभी की अपनी पसंद होती है। तो कचौड़ियाँ फटाफट से बन करके हो रही हैं तैयार, गर्मा गर्म। और इधर हमने खीर भी इसमें। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, रात हो गई है, आप जाल से देख सकते हो, अंधेरा हो गया है। और मैं खाने लगी हूँ यहाँ पर खाना। तो मुझे ना खाना गर्म ही पसंद है। देखो सबकी अपनी पसंद होती है, जैसे अनुष्का के पापा जी हैं वो ठंडा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे खाना ये नहीं है कि कचौड़ियाँ हैं तो मैं गर्म खा रही हूँ, नहीं, मुझे खाना गर्म ही पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। और ठंडा होने के बाद मुझे खाने में वो वाला टेस्ट नहीं आता जो गर्म में आता है। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और फिर बताइए हमारा खाना कैसा बना है। और सच बताऊं, खीर बहुत अच्छी बनी थी, कचौड़ियाँ भी अच्छी बनी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन खीर बहुत ही अच्छी बनी थी। पता नहीं क्यों इतनी अच्छी बनी थी, कैसे बनी थी। वैसे ना मैंने ऐसे नहीं बनाई थी, जैसे कि क्या करते हैं कई तरह से खीर बनती है, लेकिन मैंने जैसे चावल डाले थे ना तो वो दूध में ही डाले थे, और मैंने पानी वगैरह नहीं डाला था, दूध में ऐसे ही चावल चढ़ा दिए थे, और ऐसे ही मैंने खीर बनाई। तो इतनी अच्छी, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर बन करके तैयार हुई थी, बहुत बढ़िया वाली। तो खाना वगैरह बन गया है, खाना मैंने खा भी लिया है, और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर मैं धुल रही हूँ कपड़े धुल रही हूँ, मशीन लगा दी थी, कपड़े निकाल लिए हैं, और अभी फटाफट से इनको पानी में निकाल करके सुखा देते हैं, फिर बाहर रस्सी पर डाल देंगे, और मेरा ये वाला काम हो जाएगा ख़त्म। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।